और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से शराब घोटाला मामले में आज के चंद्रशेखर राव की जो बेटी हैं उन्हें ईडी के सामने पेश होना। और ये तस्वीरें आप ईडी ऑफिस के सामने की देख पा रहे हैं। जानकारी मिल पा रही है कि के कविता जो है वो ईडी दफ्तर के लिए निकली हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उनका काफिला जो फिलहाल निकला हुआ है। इससे पहले भी उनसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं और 11 तारीख यानी कि आज वो ईडी के सामने पेश होंगी। इससे पहले सीबीआई ने पिछले दिसंबर को उनसे पूछताछ की है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक काफिला आप के कविता का देख पा रहे हैं जो फिलहाल ईडी दफ्तर के लिए निकला है। और देखिए शराब घोटाले का पूरा मामला जिसमें पहले आप देखिए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें यहाँ पर बड़ी, सीबीआई के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन अब कैसे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ईडी के पास एक पूरी फहरिस्त है सवालों की जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। तो आबकारी नीति मामले में देखिए आज के कविता से पूछताछ होनी है। जिस तरीके से पिल्लई से जब पूछताछ ईडी की तरफ से की गई थी, सीबीआई की तरफ से की गई थी, तो सबसे पहला नाम के कविता का पिल्लई की तरफ से लिया गया था। जिसके बाद अब उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए अब आज पूछताछ की जाएगी। के कविता से अब ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं के कविता। भारी जमावड़ा वहां पर समर्थकों का, क्योंकि दिल्ली आबकारी नीति केस में ईडी तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता से आज पूछताछ करेगी। बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, उन सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे जिनको लेकर पिल्लई ने इस बात का दावा किया था और नाम लिया था के कविता का। जिस वक्त के कविता का नाम लिया गया था उसके बाद समन जारी किया गया था ईडी की तरफ से कि आप आइए, हमें आपसे सवाल पूछने हैं। लेकिन व्यस्त कार्यक्रम था के कविता का, जिस वजह से वो लास्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आज वो दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंच रही हैं और ईडी पहले ही कोर्ट में जिरह के दौरान जोर देकर ये कह चुका है कि शराब घोटाले से कविता का सीधा लिंक है। और इससे पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं के कविता पर। लेकिन जिस तरीके से रामचंद्रन पिल्लई उनकी गिरफ्तारी हुई, वो एक बिजनेसमैन है, उसके बाद जो है के कविता का नाम सामने आया। इसके अलावा विजय नायर भी जो मेन भूमिका में है, उनसे सीधे संपर्क में के कविता थी। इस तरीके के जानकारी भी निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें अब से थोड़ी ही देर में के कविता जो कि बीआरएस के नेता हैं और के चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी ईडी ऑफिस में पहुंचेंगी और यहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली आबकारी नीति केस में ईडी तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ करेगी। के कविता अपने घर से निकल गई हैं। ईडी पहले ही कोर्ट में जिरह के दौरान जोर देकर कह चुकी है कि शराब घोटाले से कविता का सीधा लिंक है। इससे पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को पेश होने के लिए कहा था। कथित आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई पहले ही उनसे पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी भी उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए समन्स जारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उनसे घोटाले में 100 करोड़ के लेन देन के आरोप पर सवाल पूछे जाएंगे। ये पैसा किसको दिया गया, कहां खर्च किया गया, क्या हवाला के जरिए था, ये तमाम तरह के सवाल होंगे जो कि के कविता से पूछे जाएंगे। और इस दौरान कविता का अरुण पिल्लई से आमना सामना भी कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास से कविता के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं और अब से थोड़ी ही देर में माना यह जा रहा है कि कविता किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकती हैं और ईडी उनसे इस बारे में पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें इस मामले में पहले ही ईडी ने मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो कि डिप्टी सीएम हैं उनसे पूछताछ की थी और अब ये ईडी की पूछताछ की जो तलवार है वो के कविता पर लटकती हुई नजर आ रही है। और अब से थोड़ी देर में माना यह जा रहा है कि के कविता किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचेंगी और तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे और किस तरीके से पूछताछ की जाएगी। इस वक्त फिलहाल हम मौजूद हैं ईडी ऑफिस के बाहर और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल जो कि केसीआर के घर के बाहर से जुड़ी हुई है, क्या कुछ अपडेट है उनसे जानते हैं। प्रियंका, के कविता वहां से निकल चुकी है, क्या माना जाए कब तक यहां पहुंच जाएंगी? देखिए यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो किसी भी वक्त वहाँ पर के कविता पहुँचती होंगी। पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये केसीआर के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 5 एमपीज यहाँ पहुंचे, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुंचे हुए उनके घर पे। आप देख रहे हैं महिलाओं को यहाँ सुरक्षा घेरे के साथ आई है और जब एमपी की गाड़ी यहाँ पर जा रही थी तो टसल भी देखने को मिला जो यहाँ पर सीआरपी और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है।
उनके और उनके बीच में अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तमाम समर्थक जो है उनको बैरिकेड के अंदर कर दिया गया है और लगातार नारेबाजी चल रही है। आज जो कविता की ईडी के सामने पूछताछ होनी है वहां पर अहम माना जा रहा है क्योंकि साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी कविता। ये बोला जा रहा है 100 करोड़ की रिश्वत की जो बात की जा रही है वो कनेक्शंस दिल्ली सरकार और कैसे उनका नाम इस घोटाले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसी केस में सलाखों के पीछे है। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी है। कविता से बुधवार को होनी थी, कुछ समय मांगा था, ने भी बताया था कि जी देखिए, जो केसीआर की बेटी है के कविता, वो अभी बस चंद सेकंड पहले ही जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पहुंची है विद्युत भवन, और अब यहाँ पर उनको बकायदा वो जो सम्मन उन्हें इशू हुआ था वो सम्मन यहाँ पर वो गेट पे दिखाएंगी और उसके बाद ईडी हेडक्वार्टर में जो अधिकारी हैं वो थोड़ी देर के बाद ही जो है उनसे पूछताछ करना शुरू करेंगे। ईडी सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और आज की पूछताछ के कविता से इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जो है वो इस समय ईडी की कस्टडी में इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। अरुण पिल्लई जिसे सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया है, इस पूरे मामले में जो साउथ लॉबी से आता है, जो खुद एक लिकर कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो इस समय ईडी की कस्टडी में है। तो आज कयास लगाए जा रहे हैं कि अरुण पिल्लई से के कविता का आमना सामना कराया सकता है और ईडी सूत्र बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे मनीष सिसोदिया से भी के कविता का आमना सामना कराया जाएगा। लेकिन के कविता ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जो भी ईडी ने आरोप लगाया था उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिली हैं, उनके सारे फोन जो है वो एजेंसी रख सकती है और उसकी पड़ताल कर ले। लेकिन ईडी की चार्जशीट में और जो कल रिमांड पेपर थे, जो मनीष सिसोदिया की जो 7 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने, उसमें भी के कविता और साउथ लॉबी का पूरा जिक्र किया गया है कि किस तरह से इस लिकर पॉलिसी में साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के बेहद करीबी थे और पार्टी के कैंपेन इंचार्ज थे, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है, उनके जरिए 100 करोड़ रुपए की किकबैक रिश्वत के तौर पे ली गई। तो अब आज की पूछताछ के कविता से काफी महत्वपूर्ण होगी और देखना होगा कि के कविता किस तरह से सवालों के जवाब दे पाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है, उनके जो पूर्व ऑपरेटर है बुच्ची बाबू, उसे भी सीबीआई ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया हुआ है और उनके भी बयान के आधार पर जो नई चीजें सामने आई हैं, एजेंसी ईडी वो तमाम चीजों को लेकर अब के कविता से थोड़ी देर के बाद पूछताछ शुरू कर देगी। तस्वीरें आपको लगातार इससे थोड़ी देर पहले की हम आपको दिखा रहे थे जबकि के कविता यहां पर पहुंची थी और पूरे सुरक्षा घेरे के साथ यहां पर पहुंची थी। दरअसल उन्हें बुधवार को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बुधवार को के कविता यहां नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब तो थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपने देखी, दरअसल वो तस्वीरें थी के कविता, जो कि केसीआर यानी कि तेलंगाना के सीएम की बेटी हैं और शराब घोटाला मामले में उनका भी नाम है, वो भी आरोपी है जिन्हें पूछताछ के लिए दरअसल इसी प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में आज बुलाया गया है। 11 बजे का समय रखा गया था, जिसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी आप देख पा रहे होंगे और किस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की नेता से पूछताछ करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू करने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। कविता उन नेताओं में दरअसल शामिल हैं जिनका नाम इस पूरे भ्रष्टाचार में, शराब घोटाला मामले में आया है और इसको लेकर साउथ किस तरीके से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से साउथ तक ये पूरा मामला पहुंचा है और जो 100 करोड़ की बात की जा रही है इस पूरे मामले में लेन देन को लेकर, वो आखिर कहां खर्च किया गया, क्या हवाला के जरिए उन्हें दिया गया था और कहां से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये तमाम सवाल हैं जो ईडी उनसे दागेगी और इसी को लेकर आज पूछताछ की जाएगी। और इससे पहले आपको बता दें कि पूरा इस जो घटनाक्रम है इसे सियासी रंग देने की कोशिश की गई थी और बाकायदा के कविता ने कल यानी कि शनिवार को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था और महिला आरक्षण की मांग की थी और 18 पार्टियों का आह्वान किया था। पूरा का पूरा सियासी रंग देने की कोशिश हुई थी, लेकिन हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद है और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, कल जिस तरीके से ईडी की ओर से एक चार्जशीट नोट जारी किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है उसमें, क्या कुछ डिटेल्स होंगी? जी देखिए अंकिता, कल जिस तरह से ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी मनीष सिसोदिया की और 7 दिन की रिमांड जो है वो राउजेवनी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी को दी थी। 58 पेज के अगर आप रिमांड नोट को पढ़ें तो उसमें ईडी ने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि ये जो लिकर पॉलिसी बनाई गई थी और इसका क्रियान्वयन किया गया, इसे जो लागू किया गया, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी। जो मनी ट्रेल है उसका पता लगाना है, मनीष सिसोदिया
पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, उनके जो बयान थे उसमें विरोधाभास था, इसलिए उनकी कस्टडी जरूरत है। के कविता को लेकर भी और साउथ लॉबी को लेकर भी इस रिमांड नोट में काफी चीजें की गई हैं, जैसे कि उसमें बताया गया है कि जो लिकर पॉलिसी बनाई गई उसमें किस तरह से साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां से जो लोग आते हैं, चाहे वो अरुण पिल्ले की बात करें या अभिषेक बोनापल्ले की बात करें या शरद रेड्डी की बात करें या के कविता की बात करें या गुच्ची बाबू की बात करें, ये तमाम लोग जो है वो साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बकायदा 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक है रिश्वत के तौर पर वो विजय नायर के जरिए जो है वो इन लोगों तक पहुंची, यानी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई जो आबकारी पॉलिसी में जो लिकर लाइसेंस है वो साउथ लॉबी को देने के लिए। और समीर महेंद्रू की एक कंपनी थी इंडो स्प्रिट, जिसमें 65% जो भागीदारी थी वो समीर महेंद्रू की कंपनी को दी गई और उसके बदले जो है वो किकबैक में पैसा लिया गया। ये तमाम आरोप जो है वो ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी लगाए हैं और कल रिमांड नोट में भी इसका जिक्र किया गया था। ईडी ने अपनी तमाम सवाल तो होंगे ही आनंद, लेकिन के कविता की मुश्किलें दरअसल बढ़ती जा रही है और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि तमाम तरह के बयान है जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे, जिसको लेकर ईडी आज गहनता से पूछताछ करेगी। लेकिन क्योंकि के कविता एक बड़ी नेता है और टीआरएस जो कि अब बीआरएस हो गई है, भारत राष्ट्र समिति हो गई है, उसकी मेंबर है, साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। ऐसे में ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है और ऐसे में अब सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका, जो कि केसीआर के घर के बाहर मौजूद है, जहां से के कविता आपसे थोड़ी देर पहले ईडी ऑफिस के लिए निकली थी और यहाँ पहुंची भी। वहां पर प्रदर्शन लगातार हो रहा था, क्या स्थिति वहां पर है प्रियंका, बताएं हमें। जी देखिए, मैं अंकिता तस्वीरों के माध्यम से आपको सीधा दिखाती हूँ कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। देखिए, सुबह से ही यहाँ पर जो टीआरएस की एमपीज हैं, 5 एमपीज यहाँ पर पहुंचे, कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचे, लोग जिनके समर्थक है वो पहुंचे। अंदर भी अगर आपको अभी दिखाए तो तमाम समर्थक जो है वो अंदर भी मौजूद है। ऐसे में जब गाड़ियां यहाँ से एक करके निकल रही थी, ये तमाम समर्थक नारेबाजी कर रहे थे और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ये जो है एक बड़ा पॉलिटिकल मैटर भी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगातार ईडी जो ये बात कर रही है, जिस साउथ ग्रुप की बात कर रही है, अरुण पिल्ले की बात कर रही है, उसके साथ घनिष्ठता कविता की बताई जा रही है और साफ तौर पर एक ऐसे अरेंजमेंट के बारे में बातचीत हो रही थी जिसको लेकर ईडी सवाल करने वाला है कि जो दिल्ली का पूरा शराब कारोबार है उसका 35% जो पूरी नेटवर्किंग थी वो साउथ लॉबी से चलती। तो ये तमाम ऐसे भारी आरोप है जिसको लेकर आज कविता की पेशी हो रही है। अरुण पिल्ले के सामने आमना सामना कराया जा सकता है, सवाल वहां से पूछे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले केसीआर के घर के बाहर पूरा देखिए आप लगातार गाड़ियों से जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन पूरा जो प्रोटेस्टर्स है, वो जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन जिस तरीके से नाम अरुण पिल्ले का आया, जिस तरीके से समीर महेंद्रू की कंपनी की बात हो रही, इंडो स्पिरिट कंपनी की बात हो रही, जहां पर 65% शेयर कविता के थे, ऐसे तमाम चीजें हैं जिनमें सवाल ईडी की तरफ से कविता में पूछे जाएंगे और ये सवाल जाहिर तौर पर आसान नहीं रहने वाले हैं। जी अंकिता। बिल्कुल प्रियंका, आप नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से के कविता इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद है, जाहिर तौर पर सवालों की लंबी बौछार होने वाली है, क्योंकि शराब घोटाला, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 एक ऐसा मामला है जो कि दिल्ली के सियासी गलियारों से होता हुआ साउथ की तरफ पहुंच गया है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि विजय पिल्ले साफ तौर पर रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं के कविता के और ऐसे में पूछताछ का सिलसिला ये काफी लंबा हो गया और खासकर के कविता तब ज्यादा सवालों के घेरे में आ गई जब उनके ही सेक्रेटरी बुच्ची बाबू गिरफ्तार किए गए। उनसे सवालों की लंबी फहरिस्त थी जो पूछी गई, बौछार की गई और उसके बाद तमाम सवाल ऐसे हुए सामने आए, तमाम फैक्ट्स ऐसे आए जिनके घेरे में के कविता नजर आ रही हैं और माना यह जा रहा है कि इंडो स्पिरिट्स जो कि कंपनी है और लिक्वर डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अच्छी मानी जाती है, जैसे ये पूरा वो दिया आपको बता दें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ऐसे में 30% शेयर्स उनके हैं, वहां से भी के कविता का नाम सामने आया था और यही बड़ी वजह है कि के कविता इस वक्त ईडी के दायरे में, उनके घेरे में दिखाई दे रही है और सवालों की बौछार आज ईडी की ओर से उनसे होगी। लेकिन क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ ईडी ऑफिस के बाहर से बने हुए हैं, आनंद, जिस तरीके से बयान बदले जा रहे हैं और बार बार के कविता की ओर से कहा जा रहा है कि मैं मनीष सिसोदिया से नहीं मिली, हालांकि पिल्लई का ये कहना है कि वो मिल चुकी हैं और कुछ पॉलिटिकल दोनों के बीच में समझौते भी हुए हैं, कुछ इस तरह की बातचीत हुई है, क्या ये भी एक बड़ा आधार बनेगा? जी देखिए अंकिता, जो के कविता से आज की पूछताछ होना है वो महत्वपूर्ण इस बिंदु पे होना है कि जो इंडो स्पिरिट जिस कंपनी में समीर महेंद्रू की 65% हिस्सेदारी थी, जो साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे,
उनकी कंपनी को लेकर के कविता से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो उनके पूर्व ऑपरेटर थे जिसे एजेंसी ने गिरफ्तार किया था बुच्ची बाबू, उसने जो बयान दिए हैं उन बयानों से भी आमना सामना जो है वो के कविता का कराया जाएगा। बता दें कि ईडी सूत्र बता रहे हैं कि 3 ऐसे आरोपी थे इस पूरे मामले में जिन्होंने अपने बयान में के कविता के नाम का जिक्र किया है। उन बयानों को भी के कविता से कन्फ्रंट कराया जाएगा। और अरुण पिल्लई जो इस वक्त ईडी की कस्टडी में मौजूद हैं, जो साउथ लॉबी से ही आते हैं और एक तरीके से के कविता से जुड़े हुए थे, शरद रेड्डी या अभिषेक बोनापल्ली, ये तमाम लोगों से जुड़े हुए थे और साउथ लॉबी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इस लीकर पॉलिसी में कैसे एक तरीके से उस पर हावी हुआ जाए या जो उसमें हिस्सेदारी जो है वो बढ़ चढ़ के ली जाए। उस अरुण पिल्लई नाम के शख्स से भी जो है वो के कविता का आमना सामना कराया जाएगा। एक होटल का जिक्र आया था ईडी की पूछताछ में जहां पर मीटिंग हुई थी, उस होटल को लेकर भी तमाम सवाल जवाब पूछे जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स और डेटा है उसको लेकर भी के कविता से सवाल जवाब जो है वो आज ईडी करेगी।